यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी नहीं। इतने अरसे तक ये राज कैसे छुपा हुआ था? और आज तो इसकी इंतहा ही हो गई है। मेरा भाई मुज़य्यन आंटी का बेटा था। ये किस तरह की बुराई और किस तरह का इम्तिहान है। मेरा भाई अपने असली माँ बाप को जाने बिना ही इस दुनिया से चला गया। जुल्म हुआ। हो भी सकता है कि ये बात झूठ हो, इसमें कोई सच्चाई ही ना हो। मुझे नहीं लगता कि अम्मी झूठ बोल रही हैं। अब ये भी नहीं कह सकती कि मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। मैंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। और अगर ये सच है तो मुज़य्यन अम्मा इस वक्त बहुत तकलीफ में होंगी। इस सच ने सबको तकलीफ दी है। जिस बेटे को वो सोच रही कि मर गया, वो उन्हीं की आंखों के सामने मरा था और उन्होंने इंतकाम लेने के लिए अपना ही बेटा कुर्बान कर दिया। आने वाले वक्त से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हर दफा मैं ये सोचती हूँ कि इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा, मगर हर बार वक्त मुझे गलत साबित कर देता है। कोई किसी और का बच्चा क्यों लेना चाहेगा? ये कैसे हो सकता है? खुद को परेशान मत करो। जानता हूं तुम्हारे लिए भी तकलीफ दे है। थक गई हूं मैं बहुत ज्यादा। वो सारी बातें झूठी थी जिन्हें अब तक सच समझती आई मैं। वो बातें जो मेरी बुनियाद थी, सब झूठ। हर दिन मुझे एक नई मुश्किल का सामना क्यों करना पड़ता है आतिश? मेरे पास आ। अब सुकून मिलेगा तुम्हें। वो वाहिद जगह जहां सुकून है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं तो सारी जिंदगी अपनी औलाद की खुशबू तक न सूंघ पाई। एक बार भी उससे गले नहीं लगाया। मेरे पास तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं। मुज़य्यन आंटी कैसी हैं? कैसी हो सकती है वो? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम बताओ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मैं बहुत उदास हूं उन जिंदगियों के लिए जो बिल्कुल बिखर कर रह गई। बात ही ऐसी है। यकीनन तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, अपने बारे में नहीं। तुम क्या जानते हो? आज मुझे एहसास हो गया कि हम सब आपस में एक रियल फैमिली कभी नहीं बन पाएंगे। बहुत मुश्किल है। इतने सारे झूठ के साथ और इतनी बुराइयों के साथ कोई भी एक खानदान नहीं बन सकता। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? हमेशा मेरे साथ रहना। ये किस तरह की बुराई है? मेरे बाबा ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी।
कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। कौन जाने और कितने मासूमों को नुकसान दे चुके हैं। एलूल, मेरा भाई, ये आदमी मेरा बाप कैसे हो सकता है? मैं कभी इतने बुरे इंसान को अपना बाप कैसे मान सकती हूँ? प्यारों के लिए इंसान हमेशा अंधा हो जाता है। बुराई हमेशा बाहर ही दिखाई देती है और इसीलिए सच्चाई का दर्द हमेशा ज्यादा महसूस होता है। मैं सोच रही हूं कि अगर बाबा ने बच्चों को ऐसे एक्सचेंज ना किया होता, मेरा भाई अगर इस घर में बड़ा ना हुआ होता तो क्या होता? क्या तब भी वह बुराई करता? क्या इंसान पैदा ही बुरा होता है या बाद में बुरा बन जाता है? इसका जवाब तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक बात मुझे जरूर पता है, बुराई बस एक चॉइस है। शायद मेरा भाई हमेशा से ये जानता था कि उसका ताल्लुक यहां से नहीं है। शायद यही बात उसके गुस्से की वजह होगी। मुझे अफसोस है, लेकिन सिर्फ वही नहीं था जो इस घर का नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूं? काश ऐसा ही होता। मैं बस एक ऐसी दुनिया चाहती हूँ जिसमें तुम मेरे साथ हो। तुम बस बैठकर ऐसे ही मुझे देखते रहो। मेरे लिए यही मेरी दुनिया है। मुज़ेन आंटी अकेली हो गई हैं। जरा उनका ख्याल रख रही है, दवा भी दे दिया उन्हें, सो रही होंगी अभी। थोड़ी देर में जाकर चेक करता हूँ। कहो, सुन रहा हूं मैं। कहना नहीं, कुछ पूछना चाहती हूँ मैं पहले ही समझ गया था। बताओ क्या कहना है। गुस्सा मत करना मुझ पर और सोच समझ के जवाब देना मुझे। इसका मतलब है कि बात कुछ सीरियस है? हाँ, चलो बताओ मुझे। आसली को घर में आ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बस देख लिया ना, तुमने सोचे समझे बिना मुझे फौरन रिएक्शन दिया। इस बारे में कोई बात मत करो मरजान। मैं खुद भी आसली से अभी तक नाराज हूं और मेरा हक भी बनता है। उसने जो कुछ किया उसकी तकलीफ आज भी होती है, मालूम है। लेकिन मुज़ेन आंटी की हालत देखो। इस वक्त ना तो मैं ना ही तुम उनकी मदद कर सकते हो। उनको अपनी बेटी का साथ चाहिए इस वक्त। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा की वजह से कोई और नुकसान उठाए। ये बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कभी। कहां गई थी तुम? मैं यही थी, क्या हुआ? अब तो मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी। मेरी इजाजत के बगैर एक कदम बाहर नहीं रखोगी। क्या हो गया अचानक तुम्हें? जब से आसली इस हवेली में आई है, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ फिर कुछ हो मरजान। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, तुम्हारी फिक्र समझ रही हूं मैं, लेकिन तुम ज्यादा नहीं सोच रहे। ज्यादा सोच रहा हूं मैं? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं? हाँ, अभी हम एक खतरे को खुद से दूर करते हैं कि दूसरे खतरे को अपने पास कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो फिर भी ये लग रहा है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। ठीक है, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी?
मैं सीरियस हूं मरजान, बात को चेंज मत करो। तो मेरा शौहर मेरा ख्याल रखेगा? हमेशा ख्याल रखूंगा तुम्हारा। अगर तुम्हें पत्थर भी लग जाए तो दर्द मुझे होगा। एहसास है तुम्हें? बिल्कुल है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकती। देखो, ये मत समझना कि मैं ताकतवर नहीं हूं। तुम्हारी ताकत? सही कह रही हो। चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत। आओ तुम्हारी ताकत देखते हैं। ये हाँ? क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो। आतिश, अब क्या करोगी बताओ? चीटिंग की है तुमने। जंग और मोहब्बत में सब कुछ हमेशा जायज है। तो फिर मैं इसे क्या समझूं? जो तुम्हारा दिल चाहे। आई लव यू मरजान। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।